चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सुबह से तीनों राज्यों में सीएम को लेकर चर्चाओं का दौर कितना गर्म रहा और क्या क्या हुआ। टाइमलाइन के जरिए आपको समझाते हैं। 12 तुगलक लेन ये घर है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी करीब 10:30 बजे के बाद संसद भवन से वापस घर लौटे। इसके बाद सुबह करीब 11:05 पर उनकी बहन प्रियंका गांधी राहुल के घर पहुंची। उसके बाद दोपहर करीब 12 बजे सचिन पायलट राहुल गांधी के घर पहुंचे और राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच में 30 मिनट तक मुलाकात चली। ये मीटिंग होती रही और अफवाहों का बाजार इस दौरान गर्म रहा। इसके बाद अशोक गहलोत दोपहर करीब 12:40 पर यानी कि सचिन पायलट से मुलाकात के तुरंत बाद राहुल गांधी के घर पहुंचे। राहुल गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात भी करीब 25 मिनट चली। अशोक गहलोत के बाद यहां पर मध्य प्रदेश का पेच फंसा। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर करीब 3 बजे राहुल गांधी के घर पहुंचे। सिंधिया से मुलाकात करने के बाद राहुल दोपहर करीब 3:50 पर सोनिया गांधी के घर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उसके बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की दोनों 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी के घर पर फिर से पहुंच गई और अभी भी जानकारी यही है कि मीटिंग चल रही है। एक तरफ मीटिंगों का दौर है, दूसरी तरफ सड़क पर संग्राम है। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस कंफ्यूज नजर आ रही है। इसी पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर क्या राहुल के चुने सीएम 2019 में जीत दिला पाएंगे? क्या अंदरूनी गुटबाजी राहुल की मुसीबत बन जाएगी? और क्या समर्थकों के जोर से चुने सीएम चुने भी जाएंगे? कांग्रेस में समर्थकों की कहानी अब ज्यादा दिलचस्प हो गई है। समर्थकों की कहानी की 3 तस्वीरें अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं। पहली तस्वीर राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थकों की है। राजस्थान में पायलट के समर्थक किस तरह से आगजनी पर उतर आए, हाईवे जाम कर दिया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर की है, जहां पर कांग्रेस के समर्थक अपने सीएम को लेकर मारपीट पर उतारू हो गए। धक्का मुक्की शुरू हो गई बघेल के घर के बाहर। तीसरी तस्वीर भोपाल की है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पीसीसी ऑफिस के बाहर नारेबाजी दिन भर करते रहे। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि क्या कांग्रेस में अब समर्थकों के जोर से ही, उनके दबाव और प्रेशर टैक्टिक्स के बाद ही सीएम चुने जाएंगे? जवाब तो देना होगा में आज इसी पर होगी बड़ी बहस। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सुबह से तीनों राज्यों में सीएम को लेकर चर्चाओं का दौर कितना गर्म रहा और क्या क्या हुआ। टाइमलाइन के जरिए आपको समझाते हैं। 12 तुगलक लेन ये घर है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी करीब 10:30 बजे के बाद संसद भवन से वापस घर लौटे। इसके बाद सुबह करीब 11:05 पर उनकी बहन प्रियंका गांधी राहुल के घर पहुंची। उसके बाद दोपहर करीब 12 बजे सचिन पायलट राहुल गांधी के घर पहुंचे और राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच में 30 मिनट तक मुलाकात चली। ये मीटिंग होती रही और अफवाहों का बाजार इस दौरान गर्म रहा। इसके बाद अशोक गहलोत दोपहर करीब 12:40 पर यानी कि सचिन पायलट से मुलाकात के तुरंत बाद राहुल गांधी के घर पहुंचे। राहुल गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात भी करीब 25 मिनट चली। अशोक गहलोत के बाद यहां पर मध्य प्रदेश का पेच फंसा। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर करीब 3 बजे राहुल गांधी के घर पहुंचे। सिंधिया से मुलाकात करने के बाद राहुल दोपहर करीब 3:50 पर सोनिया गांधी के घर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उसके बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की दोनों 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी के घर पर फिर से पहुंच गई और अभी भी जानकारी यही है कि मीटिंग चल रही है। एक तरफ मीटिंगों का दौर है, दूसरी तरफ सड़क पर संग्राम है। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस कंफ्यूज नजर आ रही है। इसी पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले आपको गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ रोहित चहल जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चरण सिंह सापड़ा जी, मुंबई से कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। इन तीनों का पर्सपेक्टिव जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, जवाब तो देना ही होगा। क्या राहुल के चुने सीएम 2019 में जीत दिला पाएंगे? क्या अंदरूनी गुटबाजी चलाई? लेकिन अब मैं दुविधा में हूँ, इसलिए आपसे सवाल ये बनता है कि क्या ये राहुल गांधी के चुने हुए सीएम हैं भी, या फिर ये सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के चुने हुए सीएम होंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। लोकतांत्रिक माध्यम से हम मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं।
ये मुझे जरा एको आ रहा है, एको ठीक करवा दीजिए। एको प्लीज ठीक कर दीजिए पीसीआर। और सापरा जी ये थोड़ा रैपिड फायर हम रहने दें तो बहुत अच्छा होगा। ये कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें परिवार पार्टी के लिए सारे फैसले कर रहा है, कृपया समझाएं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि देखिए कल ऑब्जर्वर वहां पर गए, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ बैठे और एक एक एमएलए से मिले हैं, एक एक विधायक के विचार उन्होंने सुने हैं। और इतना ही नहीं, अपने विधायक से ही नहीं बल्कि जो सपोर्टिंग पार्टी है उनके भी विधायकों से मिले, उनके भी नेताओं से मिले, उनके भी विचार सुने हैं। वो विचार उन्होंने आज आकर के कांग्रेस की हाईकमांड को बताए हैं। और उसके बाद में हमारा एक शक्ति ऐप है, वो शक्ति ऐप ऐसा है कि जो कार्यकर्ता से राहुल गांधी जी का ऑफिस डायरेक्ट कनेक्टेड है। सर आपका शक्ति ऐप तो फेल हो गया, 2.5 लाख लोगों से आप सवाल पूछते फिर रहे हैं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन तो यहाँ पर सड़कों पर शुरू हो गया। कहाँ का शक्ति ऐप है? फेल नहीं हुआ, ये आपके हिसाब से फेल हुआ होगा, हमारे हिसाब से फेल नहीं हुआ है। जिस कार्यकर्ता ने एमएलए को मदद की है चुन के, राहुल गांधी जी उस कार्यकर्ता के भी संपर्क में है। इससे बड़ी डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर क्या हो सकती है? और जब इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है तो निश्चित रूप से उसमें समय लगता है। और कौन सी बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर अजय कुमार जब चुना गया, आपकी लोकतांत्रिक पार्टी है, सुनिए ना, लगे थे, आपकी लोकतांत्रिक पार्टी है, 2.5 लाख लोगों का फीडबैक आपने मंगवाया अपने पास। ऐसा तो है नहीं कि 2.5 लाख लोगों का आप सुन रहे होंगे फीडबैक, किसने किसका क्या नाम दिया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तुरंत आपके पास डेटा आ गया होगा। इसके बाद की माथापच्ची हमें समझाएं कि इतनी देर क्यों लग रही है। इतना तो चुनाव में काउंटिंग में देर नहीं लगी जब सबकी सांसें अटकी थी, जितनी देर आपको सीएम चुनने में लग रही है। तो पेच जहां फंसा हुआ है, ईमानदारी से मुस्कुराते मुस्कुराते बात तो मान लीजिए सापरा जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी पेच नहीं फंसा है। आप हमारे कार्यकर्ताओं से ज्यादा भी उत्तेजित हो रहे हैं। आप ये मत भूलिए कि यूपी के अंदर 8 दिन लगे थे योगी आदित्यनाथ को अनाउंस करने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर 3 दिन लगे थे इनको, और हरियाणा के मुख्यमंत्री को अनाउंस करने के लिए 4 दिन लगे थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई डेमोक्रेसी नहीं थी और ऐसी कोई डेमोक्रेटिक प्रक्रिया नहीं की थी। चिट्ठी नागपुर से आई थी, सर 8 दिन 4 दिन आप ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं क्या? डिक्लेयर हो गए थे। आप बीजेपी के एग्जाम्पल से सीख रहे हैं क्या? लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है और हो सकता भी 1-8 घंटे में सारी चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा ये बताइए, हाँ सतीश कुमार सिंह जी ने एक सवाल पूछा है, मुझे बताइए सड़कों पर संग्राम कहाँ हुई थी जब खट्टर, योगी आदित्यनाथ और ये फडणवीस का नाम आया? बताइए मुझे, सड़कों पर मारपीट हुई थी, टायर जले थे, आगजनी हुई थी, हाईवे जाम हुआ था? नहीं, देखिए ये हर पार्टी के अंदर कुछ उत्साहित, कुछ अति उत्साहित कार्यकर्ता होते हैं। ये अति उत्साहित कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी के हैं, प्यार करते हैं, वो भी अपने नेताओं को प्यार करते हैं, वो अपने नेताओं के चहीते हैं। इसीलिए वो नेताओं के बारे में अगर कुछ ज्यादा भावना व्यक्त कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई गलत बात है। ये एक तो कार्यकर्ता है, ये अनुशासनहीन है। लोकतंत्र के अंदर उसको भी इजाजत है, वो अपनी बात दिल्ली आकर के नहीं कह रहा, लेकिन वो सड़कों पर तो कह ही सकता है ना। लोकतंत्र आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सापरा जी देखिए, एक तो खुशखबरी और अच्छी बात ये आपने मानी कि ये आप ही के कार्यकर्ता हैं, नहीं तो कई बार ये भी कह दिया जाता है ये तो बीजेपी जानबूझ के करा रही है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने ये बात मानी। नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि अनुशासनहीनता और अति उत्साह में फर्क करना कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। रोहित, आज खुश तो बहुत होंगे आपको यहाँ पर बैठे बैठे जैसा एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है, तो आपके जख्मों पर मरहम लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं सापरा जी को बधाई दूंगा कि जहां पर ये 3 राज्यों में सरकार बना रहे हैं। पहली बात तो पिछले 2 दिन से बधाई मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं बधाइयां देते हो अमली खर्च हमें भी लगता है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि जिस तरीके से तेलंगाना में आज शपथ ले ली गई, मुख्यमंत्री जी काम शुरू कर दिया है, तो हमें आशा उम्मीद थी कि इन्होंने, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी राज्य दिलाए। लेकिन एक सी बात जो मैं बात कह रहा, सापरा जी सुन लीजिए, अभी तो सरकार नहीं बन रही, अभी से इतना अहंकार और इंटॉलरेंस अच्छा नहीं है, दूसरे को बोलने दीजिए। मैं सुन रहा था बड़े नहीं, अहंकार नहीं है, इंटॉलरेंस हम आप सुन लीजिए। अब आपके जो कार्यकर्ता जमीन पे कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर कर रहे हैं, दूसरे को बोलने दीजिए। देखिए सापरा जी, मैं तो ये कहता हूं, देखिए आपका इंटरनल इशू है, हम तो चाहते हैं कि आप इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें और जो जनता ने आपको मैंडेट दिया और काम के लिए दिया और उसको आप पूरा करिए। लेकिन देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, शक्ति एप्लीकेशन जो मैं बोलना चाहता था, आपने आंचल जी वही बोल दिया। शक्ति एप्लीकेशन तो दिखावा था, कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार, बताइए प्रियंका गांधी जी तय कर रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रियंका जी क्या पार्टी के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोनिया जी चलिए अच्छी बात है, नेता है बड़ी, लेकिन
इस तरीके से रॉबर्ट वड्रा जी ये सब लोग नेता है। एक बात ये तो शुरुआत है, अभी सब सरकार बनेगी, आप देखिएगा उसके बाद ही इसी तरीके से। बहुत वैलिड क्वेश्चन है सापरा जी, जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी का बॉस कौन है? आप बोल रहे लोकतांत्रिक पार्टी है, भाई हमारी जानकारी में तो यही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष है। फिर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का इस मीटिंग में क्या काम है? क्या राहुल गांधी अपने आप कॉल नहीं ले पाते हैं, सीएम नहीं चुन पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन है, हमारी मार्गदर्शक है। उसी तरह से जी क्या है सर, वो भी बता दीजिए देश को। इसमें भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना मार्गदर्शक है प्रियंका गांधी जी। प्रियंका जी भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिर्ची लग रही है? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? पार्टी को मिर्ची लगने का कोई सवाल नहीं है। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम तय कर लेंगे। अभी आप यहाँ पर अति उत्साहित कार्यकर्ता मत बनिए ना। नहीं, आप अति उत्साहित कार्यकर्ता जो सड़कों पर हैं, आप अति उत्साहित कार्यकर्ता नहीं है। उत्साहित वो जिस तरीके हम हमारा काम करेंगे, जाम कर रहे हैं, हम हमारा काम नुकसान कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, वो उत्साहित नहीं है। घर के अंदर घुस के 13 करोड़ की सदस्यता वाली पार्टी आप कहते हैं सर, 13 करोड़ सदस्यता वाली पार्टी 3-3 राज्य नहीं 5-5 राज्यों में हारती है। चिंता कर रही है, 2 राज्यों में तो पूरी तरह से आप हारे हो। ये 13 करोड़ आपके फर्जी हैं। आपने जो मिस कॉल से बनाए थे ना, ये फर्जी कार्यकर्ता है। फर्जी सांसद आज हमारे प्रमुख भी फर्जी हैं। ये देश की जनता ने आपको मैसेज दिया है, एमएलए हमारे राष्ट्रवाद भी फर्जी है और आप सांसद की चौकीदारी हमारे चौकीदारी भी फर्जी है। पंचायत के सदस्य भी हमारे हैं। आप अभी भी सुधर जाइए, आप अभी कैसे अहंकार नहीं है। आप इसी तरह से बातें कर रहे हैं जिन तरह से आप अहंकार बताओगे पहले करते थे। आप दोनों इकट्ठे बोल रहे हैं तो कोई सुन नहीं पाएगा। सापरा जी, आपने जो बेसिक क्वेश्चन था उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। आपने कहा कि मार्गदर्शक की भूमिका में है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। इतना मान रहे हैं कि मार्गदर्शन की इस वक्त राहुल गांधी को बहुत ज्यादा जरूरत है, सीएम नहीं चुन पा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चुन पा रहे इसलिए मार्ग। देखिए, जब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक आदमी चुनेगा तो आप कहेंगे कि भाई अरे वो उन्होंने एकदम अथॉरिटेरियन व्यू से कर लिया है। देखिए, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी सब बैठते, सभी पक्षों में सब लोग बैठते हैं। तो आप हमारी पार्टी की चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पद सवाल पूछ रहे हैं, पार्टी की चिंता तो आपको होनी चाहिए और 12 तुगलक लेन पे जो लोग बैठे हैं उनको होनी चाहिए। सापरा जी, मुझे ये बताएं ना, आपने ये कहा कि ऐसा नहीं है, हर एक से आप विचार विमर्श कर रहे हैं और राहुल गांधी पूछ रहे हैं क्योंकि ये लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र मुझे तब तक समझ में आता है जब आप शक्ति आपके जरिए, और ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है कि आपने 2.5 लाख लोगों से फीडबैक मंगाया। ये बात समझ में आती है, ये अंदरूनी पार्टी का लोकतंत्र है। लेकिन उस लोकतंत्र का क्या फायदा जब आप रायशुमारी कर रहे हैं और जो आपके पास फीडबैक आ रहा है दैट्स गोइंग इन द डस्टबिन, बिकॉज अल्टीमेटली फैसला तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही ले रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग इनटू डस्टबिन। जो फीडबैक आया है क्या काम है सर, विधायक क्या करेंगे उसी पर चर्चा हो रही है। आप इसको देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत मिर्ची लग रही, मैं देख रहा हूं आज चैनल सर। मिर्ची तो आपको लग रही है। देखिए, हमारा मामला मैं उत्तर दे रहा हूं, महसूस तो आप कर रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो हमारे पास में फीडबैक आया है उसके ऊपर भी तो चर्चा होती है। आपके लोकतंत्र में ऐसा है कि 1 सेकंड में फीडबैक आया, दूसरे सेकंड में हमने अनाउंस कर दिया। क्यों आप ऐसा चाहते हैं? क्यों आप अब आप दोनों का बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो चुका है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होना। राहुल जी है, कल प्रियंका जी अध्यक्ष होंगे, उनके बच्चे अध्यक्ष होंगे। ये लोकतंत्र आपकी पार्टी के अंदर। अरे भाई, तुमको क्या तकलीफ है? तुम्हारे बच्चे बना लो बीजेपी में अध्यक्ष। सर, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। हमारे बच्चों को बना लो बीजेपी में अध्यक्ष। हमने कुछ कहा है क्या? सापरा जी, आप अध्यक्ष नहीं, हमने कुछ कहा है क्या? अरे ये सब मैं क्या कहता हूँ, कल को आपका बच्चा बन जाए आपकी जगह में, नहीं बनेगा भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष। वो डायनेस्टी से है, 12 साल जो मध्य प्रदेश जो राज्यसभा में है वो डायनेस्टी से है। क्या बातें कर रहे हैं? अभी मैं एक एक तरफ खोल दूंगा आपकी यहाँ पर बैठे बैठे। टिकट की पैरवी नहीं की है। 1 मिनट, लेट मी नॉट गिव यू एग्जाम्पल्स, लेट मी नॉट टेक नेम्स हियर। सतीश कुमार सिंह जी, मुझे ये बताएं कि मैंने तो जगह जगह पे ये पढ़ा था दुर्घटना से देरी भली, लेकिन जितना कांग्रेस सीएम चुनने में देर लगा रही है उतनी दुर्घटना होती चली जा रही है। संगठन को भी और सड़क पर भी जिस तरह कार्यकर्ता का मनोबल अफेक्ट करेगा, गुटबाजी और बढ़ेगी।
आंचल जी, इसके कई कारण हैं और कांग्रेस की प्रवृत्ति से भी दिखाई देता है कि कांग्रेस अभी फिलहाल जिस परिस्थिति में है वो डायनेस्टी और डेमोक्रेसी के अंतर्द्वंद में फंसी हुई है। एक तरफ शक्ति ऐप के द्वारा डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट को बढ़ाने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की गई, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ डायनेस्टी को भी जिस तरीके से अभी कैमरे में देखा गया कि तीनों प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जा रहे हैं और निर्णय इस पर होगा निश्चित रूप से, सभी पूरा देश जानता है। तो इस डायनेस्टी के पॉलिटिक्स को भी बताना है, इसमें बैलेंस करना है। ये अंतर्द्वंद राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर इसको सापरा जी एक बात सुन ले, अगर 2019 के इलेक्शन में को अगर महासंग्राम मान लिया जाए तो याद होगा कि महाभारत की लड़ाई में कौरवों के पास सेनानायक नहीं था 10 दिनों तक। अगर इनके पास क्षेत्रीय छत्रप नहीं है, सेनानायक की चुनने की क्षमता अगर नहीं है, तो ये चुनौती कितनी बड़ी। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है सतीश कुमार सिंह जी, ये प्रश्न कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी है। पास तो दो सीएम कैंडिडेट है, यहाँ पर तो एक छत्र, बीजेपी को कहते हैं कि एक छत्र एक फैसला हो जाता है, अमित शाह और मोदी ने निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा? आंचल जी, दिक्कत यही है ना, निर्णय नहीं हो पा रहा है। स्वीकृति राहुल गांधी के लीडर के रूप में स्वीकृति मिल रही है कि नहीं मिल रही है? 2019 में ये चुनौतियां उनके सामने दिखाई देंगी। सापरा जी से मेरा छोटा सा प्रश्न है, मेरा क्विक क्वेश्चन कि सापरा जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी जी को डर लग रहा हो कि युवा चेहरे अगर सामने आ गए, नई लीडरशिप सामने आ जाए तो इनको इनसिक्योरिटी तो नहीं है? राहुल गांधी जी को इतना देरी लगा रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, जवाब सापरा जी। अपने दोस्तों से ही डर रहे हैं, ज्योतिरादित्य और सचिन पायलट से ही डर रहे हैं राहुल। सुनिए रोहित जी, हाँ। आपके जैसे राहुल गांधी जी बच्चे नहीं है। सर मैं तो बच्चा ही हूँ सर, दे रहे हैं आप मेरे बड़े हैं। आप लोगों को मिला करके रख दिया है। आप लोग जो तो आपको अध्यक्ष देखना चाहता था कांग्रेस पार्टी का, अगर चाहते थे तो 5 राज्यों से विलुप्त हो गए हैं। सर हमारी न्यूनतम में देखिए आप 440 से 40 पे आ गए, नहीं जा रहा है। ये बच्चों जैसी बातें देखिए आज आप लोग जीते, अहंकार क्यों बड़े हो जाए? अच्छी बात है ये। अरे वादे किए, आपको 10 दिन जवाब प्रमोशन चाहिए, बीच में बोलते चले जाएंगे वो सवाल से बच जाएंगे। प्रमोशन चाहिए, बच्चे मत बनिए। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट है कि युवा चेहरों से मेहनत तो बहुत करा लेते हैं आप जमीन पर, लेकिन जब उनको पद देने की बात आती है तो युवा ब्रिगेड पीछे और पीछे आगे फिर ओल्ड गार्ड आ जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी इनसिक्योर है। सवाल बहुत पेचीदा, जवाब दे दीजिए आप। नहीं देखिए एक नहीं मैं जवाब क्या, इसके 500 जवाब दे दूंगा। देखिए राहुल गांधी जी ने सभी युवाओं को प्रमोट किया, यही सचिन पायलट जी को केंद्र में मंत्री भी बनाया और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी केंद्रीय में मंत्री बनाया। ऐसे अनेक और जितेंद्र प्रसाद जी, मिलिंद देओरा जी, ऐसे अनेक आरपीएन सिंह जी, सभी को मंत्री बनाया है। तो आप हमारी पार्टी की चिंता मत करिए, हमको पता है कि नौजवानों को किस तरह से हमको नौजवान को कहां बिठाना है, क्या करना है, वो सारी हमारी पार्टी जानती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे। जो आपने खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया तो उसके जगह में नौजवान व्यक्ति को क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री? सापरा जी, लेट्स कम बैक टू द कांग्रेस। सापरा जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि हम लोग सब सापरा जी एक बात बताइए मुझे, अगर मान लीजिए आपको आपके बॉस ने एक टारगेट दिया, एक आपको रिपोर्ट तैयार करनी थी, प्रोजेक्ट पर आपने काम किया, जिस तरह सचिन पायलट ने पिछले 5 साल तक लगातार काम किया। संगठन में कितनी सीटें थी? 21 थी राजस्थान में, 21 से उसको 99 तक पहुंचाया, बहुत हार्डवर्क किया। अब जब अप्रेजल का टाइम आया तो अशोक गहलोत को बॉस ने प्रमोट कर दिया और सचिन पायलट रह गए पीछे। कैसा लगेगा अगर आप सचिन पायलट की जगह पे होंगे? मैं तो इस्तीफा दे दूंगी। नहीं, आप तो अंचन जी, मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं कि आपने तो ऑलरेडी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया अशोक गहलोत। मैंने तो कहा नहीं, ये आप कह रही हैं कि अशोक गहलोत डिक्लेयर हो गए, डिक्लेयर नहीं हुए हैं। मैंने तो ये नहीं कहा। नहीं, पर आपकी खबरों पर मैं वक्तव्य करूं ऐसा भी तो नहीं होगा ना। अभी तय नहीं हुआ है। विधायकों को आप भारतीय जनता पार्टी कवर फायर क्यों दे रहे हैं? सिर्फ वो खाना आप शांत रहिए ना, आप यू आर न्यूट्रल पर्सन। मैं आपके सतीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। 1-1.5 घंटा मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, मैं उस पर आती हूँ। सतीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सतीश जी कोई क्वेश्चन? सापरा जी, कांग्रेस में अगर 70s और 80s का दशक देखा जाए, जब ये कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उस समय कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, सीएम हुआ करते थे, वो सीएम कम डीएम ज्यादा हुआ करते थे। उनका तबादला डीएम की तरह हर महीने या 6 महीने या साल भर में कर दिया जाता था। कहिए तो इसके आंकड़े मैं दिखा दूं, बिहार और उत्तर प्रदेश और बाकी तमाम राज्यों में। अब उसके बाद 70-80 के दशक के बाद जब हम 2018 में आते हैं तो ये द्वंद्व
कांग्रेस पार्टी के प्रवृत्ति में आज भी बना हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए सापरा जी, इससे कैसे आप उभरेंगे? आप कैसे उभरेंगे? देखिए, ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपके पास दोनों इक्वली, एक किसी के पास अनुभव है और किसी के पास युवा शक्ति है। आपके पास दो बड़े अच्छे नेता है राजस्थान में। इट्स अ टफ चॉइस फॉर राहुल गांधी। मैं इतना आपको प्लान करती हूँ। खुद राहुल गांधी ने कहा था, यंगिस्तान की बात कही थी जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने कहा था कि मुझे ये बताएं कि अगर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों इस मीटिंग में हैं, तो छन के तो ये भी खबरें आती है कि राहुल गांधी एक बार मन बना लेते हैं तो वो अटक गए हैं, और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी क्योंकि अशोक गहलोत हैं, इसीलिए अशोक गहलोत को बनाने के लिए कोशिशें चल रही हैं। अब इस तरह की जब खबरें आ रही हैं तो मुझे बताइए ना, आपके पार्टी के अध्यक्ष को सामने आना चाहिए। उन्होंने आज सुबह पार्लियामेंट में बोला कि यू विल हैव द सीएम फेस सून। सून क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जो आपको अफवाहें आ रही है या जिस एजम्पशंस पे आप बात कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत क्लैरिटी से मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी थोड़ी देर में आपको डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। आप इतने सवालों की बौछार कर रहे हैं, मैं सब सवालों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी जी करेंगे, विधायक नहीं करेंगे। धारण करके बैठ गए हैं कि राहुल गांधी जी आदमी जो है वो विधायकों को भी कुछ करने दीजिए जिनको मुख्यमंत्री के साथ काम करना है। नहीं तो भाई विधायकों ने तो कह दिया ना, विधायकों को आपके टीवी चैनल पर ले आके बिठा दें हो जाती। नहीं, आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सामने विधायकों को लाके लाइन लगा दें। सदस्य भी नहीं है। नहीं, आप चाहते क्या हो? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सामने कांग्रेस के जो एमएलए हैं, जो विधायक है, वो लाइन लगा के आपको कहते तो आरोप लगा दिए ना। इन्होंने कहा हमारे अंदर तो लोकतंत्र बेतुकी बातें मत करिए। सारी बात रोहित जी, जब नेशनल चैनल पे बैठते हो ना, सारा कांग्रेस सीख के आइएगा, पढ़ के आया करिए। तो आपसे भी सवाल बनते हैं। मैं तो ये क्या विधायकों ने तय किया था? बल्कि बीजेपी के ऊपर तो सवाल ये उठते हैं कि जो भी फैसला होता है वो तो उल्टा नागपुर ही होता है। देवेंद्र फडणवीस को सड़क विधायकों ने तय किया था हुड़दंग ना मचाएं, किसी सड़क छोड़िए ना करे। आप बताइए, देवेंद्र फडणवीस को क्या विधायकों ने तय किया था? चिट्ठी आई थी नागपुर से, चिट्ठी आई थी मोहन भागवत की चिट्ठी निकाल के अमित शाह ने दी है, तब देवेंद्र फडणवीस बने हैं। हमारा तो ये आपको समझ होनी चाहिए जब आप टीवी चैनल पर बैठते हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री कैसे बने? 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ करना है। अरे लेकिन राहुल गांधी पलट गए, योगी आदित्यनाथ जो अजय कुमार बिष्ट है, वो किस तरह से बने 4 दिन के बाद में? हमारे आरएसएस में थोड़ा नागपुर में समय बिता के आइए। हो गई गुड। अब सापरा जी, मुझे एक सवाल, बिष्ट है वो किस तरह से बने 4 दिन के बाद में? हमारे आरएसएस में थोड़ा नागपुर में समय बिता के आइए। हो गई गुड। अब सापरा जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आज अभी कुछ ही देर पहले सचिन पायलट ने ट्वीट करके शांति बनाए रखने की अपील की है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर सड़कों पर इस तरह का संग्राम हो रहा है और जीत के बाद इस तरह का संग्राम हो रहा है, तो मुझे बताइए, ये लोकल लीडरशिप का फेलियर है कि वो ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या आपके हाईकमांड का फेलियर है कि वो लोकल लीडर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं और उनके बीच की गुटबाजी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ऑल इज नॉट वेल। नहीं, एवरीथिंग इज वेल। देखिए, लोकतंत्र के अंदर ये स्वाभाविक है, हर किसी को अधिकार है अपनी बात कहने का। वो कार्यकर्ता जो दिल्ली नहीं आ सकता है, वो राजस्थान में अगर सड़क पर निकल करके कोई गलत अधिकार कोई गलत नहीं समझता हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी लिमिटेशंस हैं। लोगों का ट्रैफिक रोक के, लोगों को बाहर करके ट्रैफिक रोक के, लोगों को परेशान करके फ्रीडम ऑफ स्पीच करते हैं क्या? भाई साहब, अरे वरिष्ठ पत्रकार जी सतीश कुमार जी, मैं वही आगे कहने जा रहा था। बीएसपी और सतीश कुमार पार्टी ने सतीश कुमार जी जरा धैर्य से सुनिए तो सही मेरी बात। रोहित और सतीश और ये सब मिल करके कह रहे हैं 3-1 चलाओ बता रही है। मैं उत्तर दे रहा हूं, आप कर सकते हैं। अच्छा सापरा जी, सतीश कुमार जी, देखो इतने सारे मेरा उत्तर तो ले लीजिए। हाँ, बोलते जाओगे। वरिष्ठ पत्रकार हो, कुछ तो समझ रखिए। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हो सतीश कुमार जी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। सवाल पूछ रहे हैं। देखिए सापरा जी, ये चीज मुझे नहीं पसंद है। ये चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो, सवाल पूछना हमारा अधिकार है और जवाब तो आपको देना ही होगा। अब आप जवाब देना पड़ेगा। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप कोई जवाब सुनने को तैयार हो क्या? अच्छा सापरा जी, नहीं जवाब सुनने, आप जवाब दीजिए ना।
मुझे ये बताइए, हाईकमांड का फेलियर है कि वो आपके लोकल लीडर्स की गुटबाजी को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? लोकल लीडर्स डेलिबरेटली इंसाइट कर रहे हैं इस वायलेंस के लिए अपने कार्यकर्ताओं को? किसका फेलियर है? किसी का भी फेलियर नहीं है, कोई भी इंसाइट नहीं कर रहा है। और अगर कार्यकर्ताओं ने कोई टायर जलाया है तो वो गलत बात है, वो नहीं जलाना चाहिए। और जो इसीलिए मार पिटाई कर रहे हैं, ट्वीट करके उनको कहा है कि इस तरह से आगजनी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अशोक गहलोत जी ने अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहा है कि कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखनी चाहिए। दोनों नेता कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल किसी का फेलियर नहीं है, इसको गलत तरीके से चलाइए मत। और ये किसी कार्यकर्ता की, अति उत्तेजित कार्यकर्ता की कोई भावना है, उसने प्रकट की है, लेकिन वो गलत है। कि आप भी, जो भी हमारे दर्शक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारे इंडिया न्यूज को देख रहे हैं, आप खुद भी अपील कर दीजिए उनसे शांति की। सबसे पहले तो ये कीजिए, उसके बाद मेरा अगला सवाल। मैं खुद हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि कांग्रेस की हाईकमांड के पास में सभी एमएलए, सभी विधायकों का डेटा पहुंच गया है, शक्ति ऐप का डेटा पहुंच गया है। मेरे ख्याल से 8:30-9 बजे कुछ इनकी मीटिंग भी रखी है, 9 बजे जयपुर में, और उस मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तय हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। आप शांतिपूर्ण रहे, वहां पर कोई आगजनी या इस तरह की कोई घटना न हो जिससे साधारण व्यक्ति को, साधारण आदमी को कोई तकलीफ हो। ये मेरी व्यक्तिगत अपील भी है। अच्छा सापरा जी, मुझे एक चीज बताएं आप कि जिस तरह से आपकी हाईकमांड इस बाबत फैसला ले रही है, इतनी देर क्यों लग रही है? देर बहुत घातक साबित हो रही है। इतनी देर क्यों लग रही है? जब आपके पास डेटा आ गया, फीडबैक आ गया, मंथन हो गया, फिर इतनी देर क्यों? पेच कहां फंसा है? लोकतांत्रिक पार्टी में आप तो प्रवक्ता, आपको पता होना चाहिए। अंचन जी, कहीं भी पेच नहीं फंसा है। ये डेटा इतना ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूं। उस डेटा के ऊपर मंथन हो रहा है, और केवल मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के साथ में मंत्री भी शपथ लेंगे, तो मंत्री पद पर भी बातचीत हो रही होगी। इसलिए मंत्रिमंडल भी क्या 10 जनपद और 12 तुगलक लेन से डिसाइड होगा? अगर मेरी तो एक मिनट रोहित जी कुछ बात बोल गए सापरा जी। मंत्रिमंडल तो सीएम डिसाइड करता है, वो भी क्या 10 जनपद और 12 तुगलक लेन से डिसाइड होगा? आपने बोला मंत्रिमंडल की शपथ होगी। आप क्या समझ रही हैं कि जो सीएम के उम्मीदवार हैं उनसे पार्टी हाईकमांड ने चर्चा नहीं करनी चाहिए, या उन्होंने पार्टी हाईकमांड से चर्चा नहीं करनी चाहिए? उन्होंने बताना नहीं चाहिए कि हम किसको मंत्री बनाना चाहते हैं? तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर पार्टी में होती है। कोई कांग्रेस पार्टी नया काम नहीं कर रही है। अचल जी, जो मुझे समझ में आ रहा है, दिक्कत यहां पर आ रही है कि एक प्रियंका जी के करीबी है, ज्योतिरादित्य पता लग रहा है, ज्योतिरादित्य जी मीडिया के सूत्रों से ही पता लग रहा है कि मीडिया ही चला भी रही है कि वो प्रियंका जी के करीबी है, कोई किसी के करीबी है। अब दिक्कत कोई रॉबर्ट वडेरा जी के करीबी है तो कोई सोनिया जी के करीबी है। अब दिक्कत क्या हो रही है? करीबी ही बनना है। अब कौन ज्यादा करीबी है वो तय करना है। रॉबर्ट वड्रा का नाम लिए बिना इनको नींद नहीं आती। ये है, इनकी प्रमोशन नहीं होगी अगर ये रॉबर्ट वड्रा का नाम नहीं लेंगे तो। ठीक है, इस तरह का तो आलम मीडिया की चैनल देख नहीं रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, मैं सब देख रहा हूँ। आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आप बन जाओगे। मेरा प्रमोशन होना हो, लेकिन आप मुख्यमंत्री जल्दी बना दीजिए और 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ करवा दीजिए। आपकी प्रमोशन निश्चिंत हो जाएगी। सतीश जी, एक मिनट सतीश जी, नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर के बाद प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता तय हुआ, वो भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई कि एक सफल चीफ मिनिस्टर कैसे एक वेव क्रिएट कर सकता है, और वो बाकी तमाम बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर वो गद्दी पर आसीन हो सकता है। वो चीजें कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दिमाग में ये डर है कि अगर ये युवा चेहरा को, सिंधिया को और बाकी पायलट को अगर 2 अलग राज्यों का उत्तर बना दिया जाए, अगर 4-5 सालों में वो अपने कर्तव्य से, अपने कर्मठता से आगे बढ़ते हैं, तो इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये डर, ये संशय कहीं ना कहीं दिमाग में होगा। ये आपका पीछा छूटने वाली बात नहीं है, क्योंकि राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया और उन्हीं के दोनों पुत्र हैं जिनके ऊपर अब लेके ये सवाल दागा जा रहा है। आप इसे जवाब तो जरूर दीजिए कि इनसिक्योरिटी है राहुल गांधी की। नहीं, कमलनाथ राहुल गांधी नहीं है। कमलनाथ सतीश कुमार जी ने जो बात कही है, सुनिए तो जवाब देने दीजिए। अरे भाई मेरी सुन लीजिए ना। देखिए, सतीश कुमार जी ने जो प्रश्न पूछा है या जो बात कही है, ये उनके हिसाब से बिल्कुल वाजिब है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे कोई ख्यालात नहीं है। ये बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं, इनको भी डेमोक्रेसी में, इनको भी लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है।
श्री राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। लेकिन सभी राहुल गांधी जी के आपने सतीश कुमार भी क्या सुना नहीं? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परसों क्या वक्तव्य किया या कल क्या वक्तव्य किया, या सचिन पायलट जी ने आज सुबह क्या वक्तव्य किया राहुल गांधी जी के बारे में, ये आपने शायद सुना नहीं है। आपके ध्यान से चूक गए होंगे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी कभी चूक भी जाते हैं या कभी कभी जानबूझकर ऐसी बातें बोल दी जाती हैं जिससे हमको मिर्ची लगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप चिंता मत करिए। सापरा जी, कम टू द पॉइंट। आई एम कमिंग टू द पॉइंट, आई एम आंसरिंग हिज पॉइंट। हाँ जी, कि ही इज ट्राइंग टू इंस्टिगेट मी, और मैं आप इंस्टिगेट नहीं हुए, आप जवाब। हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। आपने जवाब इतनी देर, आपने देखिए 60 सेकंड ले लिए, जवाब नहीं दिया। क्या राहुल गांधी इनसिक्योर हैं ज्योतिरादित्य और सचिन पायलट से, इसलिए काम तो करवाएंगे लेकिन अपने साथ लाकर खड़ा नहीं करेंगे, सीएम नहीं बनाएंगे? मैंने एक लाइन में कहा कि इनसिक्योरिटी जरा भी नहीं है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा के अंदर डेप्यूटी लीडर भी हैं, आपको पता होगा, और उस पद की क्या अहमियत है वो भी आप सब समझते हैं और वरिष्ठ पत्रकार जी भी सब समझते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो लाइन वरिष्ठ पत्रकार साहब दे रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है। परिवारवाद की क्षमता बनी रहेगी सापरा जी, डायनेस्टी कायम रहेगा। भाई साहब, ये नहीं, ये जो आप परिवारवाद वाली बात करते हैं ना, तो मुझे एकदम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत याद आ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्या पीयूष गोयल कौन है? आप बता देंगे पैदा होने वाले पीयूष गोयल कौन है? और भारतीय जनता पार्टी में 36 लोकसभा के एमपी हैं। सर, आप परिवारवाद के 4 मुख्यमंत्री हैं। ये अजय कुमार डायनेस्टी से नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? परिवार के अलावा कौन सकता? इसका उत्तर भी दीजिएगा सतीश कुमार जी। सर्वोच्च जाति पर आ जाएंगे, कैसे एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है? अरे सतीश कुमार जी, जब 4 बीजेपी के मुख्यमंत्री परिवारवाद से हो सकते हैं, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती है? नहीं, बोलिए ना, मैंने तो 4 उदाहरण दे दिया। ये तो मैंने शुरू में कह दिया सापरा जी, मैंने तो वो रोहित बोल रहे थे ये बात, मैंने उनको शुरू में टोक दिया कि डायनेस्टी के ऊपर तो पूरा अच्छा खासा ग्राफिक में दिखा सकते, उतना नहीं है। नहीं, देखिए हमारे अगले अध्यक्ष कौन होंगे अमित शाह जी के बाद? 19 साल में कांग्रेस के अंदर 19 साल में सोनिया जी रही, हमारे उस दौरान लगभग 10 अध्यक्ष बदले गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ये हमारा लोकतंत्र है, और हमें क्या हो गया अध्यक्ष को जो पार्टी तय करेगी, लोगों में काबिलियत नहीं थी, बदले गए। लेकिन राहुल जी बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों में, काबिलियत नहीं थी, ज्यादा चलाने का नंबर आएगा नहीं आएगा ये पता नहीं। इसीलिए 19 साल चले। हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, आप लोगों को क्यों लड़ते हिम्मत के साथ? हमने मोदी जी के साथ क्या थोड़ा आपको बताइए, पार्टी से बाहर कर दिया गया किस प्रक्रिया से? सोनिया जी के द्वारा क्या किसी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का चुनाव गया? क्या आप राहुल गांधी के खिलाफ ये चुनाव करके दिखाइए पर हमला भी हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष बना है पिछले 25 सालों में, क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव? आप निश्चित रहिए, हमारा बिल्कुल चुनाव होगा है सर। आप शायद आइए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, आपको भी अधिकार होगा चुनाव लड़ने का। आपका स्वागत है। अध्यक्ष रहे, हमारे चुनाव होता है, प्रदेशों से नाम आते हैं, चुनाव इलेक्शन ऑफिसर बनता है, चुनाव फायदा होता है। आपकी तरह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, गांधी परिवार का नाम आ गया, प्रवक्ता को 10 अध्यक्षों के नाम पता होने चाहिए कि नहीं होने? हमारे को अध्यक्ष का नाम नहीं पता, नाम बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? के नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के, यानी अपने खुद के 10 अध्यक्षों का नाम नहीं बता सकते? सर, हमें तो पता है। बताइए, सिर्फ एक होगा राहुल गांधी अगले 10 साल तक, इतना बताइए अभी। और वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे उसके बाद। अमित शाह से पहले कौन था ये बताइए? अमित शाह से पहले कौन था ये तो बता दीजिए। सापरा जी, आप नितिन गडकरी क्या बात करें सापरा जी, हमें तो पता है कौन थे, लेकिन आप बताइए 20 साल पहले, 20 साल पहले कौन था? सोनिया जी से पहले बताइए कौन था? 1 मिनट देश को सापरा जी, याद है, नितिन गडकरी जी, राजनाथ जी याद है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। और सापरा जी, पता लगाइए आपकी लोकतांत्रिक पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है, हम भी अपने रिपोर्टर से पता करते हैं। हेडलाइंस, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय है कि उनको दिल्ली में रोक लिया गया है। उनको एयर इंडिया की फ्लाइट 9643 से जाना था जयपुर, लेकिन उन्हें रोक लिया गया है। वो अब जयपुर नहीं जा रहे हैं। और इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि विधायक दल की बैठक जो है वहां पर टाल दी गई है। यानी कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है।
सतीश कुमार सिंह एक सवाल पूछना चाह रहे हैं सापरा जी से। सापरा जी, आपका रिएक्शन इस खबर पर और सतीश जी का सवाल। सतीश जी, क्विक। सापरा जी, एक छोटा सा प्रश्न। अगर भारत की 138 करोड़ जनता की आबादी अगर देखी जाए तो औसत आयु 27.5 है। संसद की अगर आयु देखी जाए तो वो करीब 57.5 है। हाँ। आप प्रधानमंत्री मोदी की तमाम नीतियों की आलोचना बेशक करें, लेकिन एक पहल की आप प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने एक यंगिस्तान की बात कही और एक नई टीम को लाने की बात कही, और उसके कारण से खामियाजा अपने पार्टी में भी बड़े नेताओं का खामियाजा उन्हें झेलना पड़ा। ठीक है, अगर आप गहलोत जी को और कमलनाथ जी को सापरा जी, ठीक है, ये जवाब दीजिए, मुझे बताइए। 5 लाख किलोमीटर सचिन पायलट चले हैं, पूरे उन्होंने संगठन को मजबूत किया, 5 साल की मेहनत की, 230 रैलीज की अभी कुछ दिनों में। इसके बावजूद सीएम पद पर पेच फंसा हुआ है। क्यों? जाति में फंस गए आप लोग, 2019 में फंस गए आप लोग। देखिए अंचन जी, जो अभी आंकड़े आपने बताए कि कितने किलोमीटर चले हैं और कितना प्रचार किया, कितनी पब्लिक मीटिंगें की, ये कांग्रेस की हाईकमांड को भी पता है, हमको भी पता है, सभी को पता है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, आने वाले 1-2 घंटे के अंदर आपको ये खबर मिलेगी कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। ये जो आने वाली रूमर्स हैं, इसके ऊपर मैं कतई कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन स्पष्ट रूप से ये जरूर कहूंगा कि आज रात को ये सीन क्लियर हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, और शपथ भी होगी और सारी चीजें होंगी। आपकी जितने सवाल हैं वो 1 घंटे आज रात को सीन क्लियर हो जाएगा। और इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, बताया जा रहा है कि दिल्ली से 8:30 बजे रवाना हो जाएंगे। ये क्विक टू क्विक डेवलपमेंट है, मुझे लगता है। सापरा जी, आपसे पहले हमारे पास खबर आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में आपकी सीएम चॉइस कौन होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आप डंके की चोट पर बोलिए, आपकी सीएम चॉइस कौन होगा? मेरी सीएम चॉइस जी, देखिए, मैं ना तो वोटर हूं वहां का, ना मैं वहां का एमएलए हूं। ये तो वोटर को अधिकार है, हमारे कार्यकर्ता, उन राज्यों के कार्यकर्ताओं का अधिकार है और उन राज्यों के चुने हुए विधायकों सचिन का पायलट, अशोक गहलोत, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बघेल, टी.एस. सिंहदेव, इनके सबके साथ काम किया होगा ना। तो आप अगर अपनी चॉइस बताने में डर रहे हैं तो 2.5 लाख कार्यकर्ताओं का फीडबैक का क्या? आप फीडबैक दीजिए। मैं डर नहीं रहा हूं, मेरा उत्तर सुन लीजिए। मैंने सभी नेताओं के साथ काम किया, सभी राज्यों में जाकर के मैंने काम किया, और वो श्री राहुल गांधी जी के आदेश पर मैंने काम किया है। पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, आज से नहीं, 1985 से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। उस हैसियत से मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है। अब वहां का नेता चुनने का अधिकार तो मेरा नहीं हो सकता ना। अंचन जी, आप इस तरह से सवाल पूछेंगी तो बेचारे जो वहां के हमारे कार्यकर्ता हैं, वहां के हमारे विधायक हैं, उनका हक मैं नहीं मार सकता। एसएमएस पर बताइएगा। सापरा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे पता है आज आप पर बहुत सवाल दागे और आपने मुस्कुराते सबका जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित जी भी हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी से, बहुत बहुत शुक्रिया। और 8 बजे 5 राज्यों की 50 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 3 राज्यों में राहुल के अच्छे दिन आ गए हैं।